Hello, hello. Okay. So, hello everybody, welcome back to my YouTube channel DS Science Classes. So, DS Science Classes में मैं दीपशिका परमार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. So, as you know that we will talk about evolution chapter 6. ठीक है. तो क्लास 12 से बायोलॉजी से हम चैप्टर 6 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका कंटेंट हमने देख लिया था. हम बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन की कि इवोल्यूशन होता क्या है, एंड इवोल्यूशन के बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, लाइफ की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे अर्थ पे. अब अर्थ पर हुई है तो अर्थ भी बना होगा, तो अर्थ कैसे बना, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे. तो आपके मन में अभी तक जो भी डाउट है लाइफ को लेकर, अर्थ को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, सारे आज क्लियर हो जाने हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हम आगे हैं सभी लोग. ओके सो सिलेबस सबने लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप सभी से. आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा इस चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है. जिसने नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, एंड सिलेबस में हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका कंटेंट पता होना चाहिए हमें, है ना. क्योंकि भाई आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि वो कितना मार्क्स का आ रहा है, या फिर उसमें हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, एवरेज क्या है उसका, है ना. सो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसका कंटेंट एंड सिलेबस देखना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. और कंटेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक वन शॉट वीडियो डाला था जिसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड इसका पूरा कंटेंट दिया है इवोल्यूशन का, कि इवोल्यूशन में हमें पढ़ना क्या क्या है. चलिए सो ऐसी उम्मीद करते हैं सभी ने कंटेंट देखा है. कंटेंट हमने बिल्कुल मेजर किया है कहाँ से, एनसीईआरटी से. ठीक है, एनसीईआरटी से. अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आई थिंक ब्लर हो रहा है कुछ कुछ. चलिए अब आई होप क्लियर है. एक मिनट रुकिएगा. चलिए सो अभी क्लियर है सब कुछ. हाँ जी, ओके ओके ओके, ठीक. हाँ जी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की. किसकी बात करेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे हुई. तो फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इवोल्यूशन का, मतलब इवोल्यूशन होता क्या है, विकास क्या होता है ना. चलिए सो ये हमारा एनसीईआरटी का कंटेंट है. जो एमपी बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है, वो इसको मेजर कीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है और हम फॉलो कर रहे हैं किसको, एनसीईआरटी. याद रखिएगा, क्लियर. और वैसे प्राइवेट बुक्स जो भी हैं वो भी यहाँ पे कैप्चर होगी, तो डोंट वरी. लेकिन हाँ, मेजर हमें करना है एनसीईआरटी को, बिकॉज आपका बोर्ड का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी से ही लिया जाएगा, वहीं से बनता है. हाँ कुछ टॉपिक्स हैं डीपली होते हैं जो, तो वो हायर एग्जाम्स के लिए हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए. चैप्टर 6 12th क्लास बायोलॉजी से इवोल्यूशन, विकास. ठीक है, सो आइए फर्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ. उससे पहले हम समझेंगे इवोल्यूशन होता क्या है, विकास का अर्थ क्या होता है. विकास मतलब लड़का नहीं कि हाँ मेरा फ्रेंड है विकास, है ना, मेरा दोस्त है विकास, तो वो वाला विकास नहीं है. ये कौन विकास है फिर? ये विकास है इवोल्यूशन वाला, डेवलपमेंट वाला, है ना. अब विकास को हम समझें तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए जब हमारा जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए आप है, आपका जब जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ था तो आप कितने छोटे से थे, एक बालक थे, छोटे से. क्या थे? बालक, जिसकी कोई चॉइसेस नहीं थी. क्या नहीं थी? चॉइस नहीं थी. उसको भाई जो भी दे दो, जैसा बिठा दो, जो पहना दो, सब वो कर लेगा, जो खिला दो खा लेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई नखरे नहीं है. क्लियर. लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर डेवलपमेंट होता गया और आप क्या बन गए? एडल्ट बन गए. क्या बन गए? एडल्ट. तो एडल्ट होने के बाद आपकी चॉइसेस चेंज हो गए, आपकी पसंदें बदल गई हैं, आप चेंज हो गए हैं. अब आप कुछ भी नहीं पहन सकते, ना ही आप कुछ भी खा सकते हैं. जो आपको पसंद है आप वही खाएंगे, है ना. तो ये जो बीच में डिफरेंसेस आया है, चेंजेस आया है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इवोल्यूशन. मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब बहुत लंबे समय तक जो चेंजेस कंटिन्यू होते रहते हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद, समय के बाद वो मेजर होते हैं, समझ आते हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन. जैसे मान लीजिए आज मैं आपके सामने आई
और मैं बोल रही हूँ हेलो एवरीवन, है ना। सो आपको मैं नॉर्मल दिखाई दूंगी, कल मैं आऊंगी तो भी मैं आपको एवरेज दिखाई दूंगी, लेकिन आफ्टर 4 इयर्स आप मुझे 4 साल के बाद देखिएगा, सो क्या होगा, मेरे अंदर आपको इवोल्यूशन दिखाई देगा, डेवलपमेंट दिखाई देगा कि अभी मैम हमारी नॉर्मल है, 4 साल के बाद मोटी हो गई, पतली हो गई, लंबी हो गई, ऊंची हो गई, टिंगी हो गई, एक्सेट्रा, है ना। सो ये जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन का मेन मतलब आपको समझ में आया कि इवोल्यूशन मतलब विकास। विकास का अर्थ होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है और जिसके दौरान जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। मतलब हमारे दिमाग में अब ये क्लिक होगा, क्या हम शुरुआत से ही ऐसे हैं, हमारा जन्म इंसानों के जैसा हुआ है, मतलब ह्यूमन स्पीसीज में, तो हम स्टार्टिंग से पैदा ऐसे हुए हैं तो हम अभी तक ऐसे हैं। तो दिमाग में ये ख्याल आया होगा जैसे हमारा जब जन्म होता है हम छोटे होते हैं, लेकिन एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। सेम एज जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो स्टार्टिंग में ऐसे ही क्रिएट नहीं हो गए कि भाई आपकी सुंदर सी नाक, 2 आंखें, 2 कान, एक्सेट्रा। क्लियर। सो जितनी भी यहाँ पे स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके अगर हम बात करें एंसेस्टर की, पूर्वज की, सो वो कॉमन है। मतलब हम एक ही चीज से क्रिएट हुए हैं। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्रिएशन कॉमन एंसेस्टर से है, मतलब जिसके एंसेस्टर्स, पूर्वज सेम होते हैं। तो फिर ये कौन है एंसेस्टर, ये है बैक्टीरिया, वायरसेस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनका क्रिएशन हुआ है, चाहे वो डॉग हो, काऊ हो, ह्यूमंस हो, एक्सेट्रा, बिल्ली वगैरह, सब कुछ, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्रिएशन कहाँ से हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो बोल सकते हैं कि हमारे अंदर अभी तो सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन एक टाइम था जब हमारे अंदर सिमिलैरिटीज थी। अभी सिमिलैरिटीज क्या होता है, समानताएं। जैसे आपने देखा होगा, आप किन्हीं ट्विंस को लेके चलिए, किसको, जुड़वा लोगों को, ट्विंस को, है ना। सो ट्विंस के अंदर जैसे मान लीजिए मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है, हम दोनों ट्विंस हैं, तो हमारे बीच में आपको सिमिलैरिटीज ज्यादा दिखाई देंगी, फेस में, स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में। लेकिन अगर बात करें मेरे कजन की, तो कजन्स के अंदर सिमिलैरिटीज होंगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू सिबलिंग्स, ट्विंस, है ना। जो ट्विंस है, ट्विंस में जो ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही हैं वो कजन्स, सिस्टर या ब्रदर में इतनी ज्यादा नहीं होगी। बात करें फ्रेंड की, जैसे मान लीजिए ये 2 सिस्टर है, कौन है, सिस्टर, चिंकी और पिंकी, दोनों ही क्या है, ट्विंस है। इनके बीच में आपको मोस्ट ऑफ द बोल सकते हैं कैरेक्टर्स सेम दिखाई देंगे, है ना, सिमिलैरिटीज ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन अगर चिंकी पिंकी के चाचा की बेटी की बात करें तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी तो, लेकिन 100% नहीं होगी। मींस यहाँ पे सिमिलैरिटीज कम दिखाई देंगी, है ना। फिर बात करें हम अपनी फ्रेंड की, किसकी, फ्रेंड की। सो फ्रेंड के बीच में और इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज होंगी लेकिन बहुत रेयर, कम होंगी। इसका मतलब जो जितना ज्यादा क्लोज रिलेटिव होता है, क्लोज रिलेटिव, उसके बीच में सिमिलैरिटीज उतनी ज्यादा होती है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पीसीज ही चेंज हो जानी है, स्पीसीज वही है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशन थोड़ा सा दूर होता जाएगा आपके बीच में सिमिलैरिटीज उतनी ज्यादा कम होती जाएंगी, और जितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा आपके बीच में सिमिलैरिटीज उतनी ज्यादा दिखाई देंगी। इसका मतलब हमारे भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, इनके बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी अकॉर्डिंग टू कजन या फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो अब ये जो सिमिलैरिटीज है ये कैसे हुई, क्योंकि हमें पता है सिमिलैरिटीज ज्यादा तब मिलती है जब हमारे एंसेस्टर या फिर बोल सकते हैं हमारे पेरेंट्स सेम होते हैं, है ना। जैसे मेरा भाई या मैं, हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेम है, मतलब हमारे कॉमन पेरेंट्स है ना। लेकिन अगर बात करूं मैं कजन की, सो कजन के बीच में और मेरे बीच में थोड़ी कम सिमिलैरिटीज शो होंगी। क्यों, बिकॉज हमारे कॉमन पेरेंट्स नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स कॉमन थे इसलिए कुछ सिमिलैरिटीज मैच कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी फ्रेंड की, सो यहाँ बोल सकते हैं सिमिलैरिटीज और भी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो कॉमन का कोई रोल ही नहीं है ना, है ना। सो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपके बीच में सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। सो ये कहानी आपको समझ में आई। वैसे ही अगर बात करें क्रिएशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्रिएशन अगर देखें, उत्पत्ति देखें, ओरिजिन देखें, तो सेम टाइप के कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। मतलब हम एक ही कॉमन, मतलब हमारे जो एंसेस्टर है कॉमन है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ, अब हम जरूर चेंज हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज सेम है। तो बोल सकते हैं हम सिर्फ भाई बहन एक्सेट्रा। अब बोलोगे कि भाई काऊ को कोई सिस्टर या ब्रदर थोड़ी ना बना सकता है, डॉग को, वो नहीं है मेरा भाई बहन, है ना। मेरे भाई बहन तो अलग है, इंसानों जैसे दिखते हैं,
जस्ट जोकिंग, लेकिन अगर देखा जाए कॉमन एंसेस्टर के अकॉर्डिंग, सो बोल सकते हैं कि हमारा क्रिएशन एक ही से हुआ है, कॉमन एंसेस्टर है, तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन अब आप बात करेंगे कि हमारी मॉर्फोलॉजी चेंजेस है, हमारे हैबिटाट चेंजेस है, हमारा बिहेवियर चेंज है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सोचो थोड़ा सा। अच्छा, आपके मन में ख्याल एकदम करेक्ट आया कि अगर हमारे कॉमन एंसेस्टर्स होते या फिर हम एक ही चीज से क्रिएट होते, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा बिहेवियर सेम होना चाहिए था, है ना? हमारा हैबिटाइट सेम होना चाहिए, फीडिंग सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, मतलब ऑल कैरेक्टरिस्टिक मैच करने चाहिए, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक बात थोड़ा सोचिए, अगर हम बात करें, हम अभी इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं ना, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के जितने भी पर्सन देखेंगे आप, एवरेज देखेंगे, ना ही वो बहुत ज़्यादा गोरे होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होंगे, है ना? तो मतलब यहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन मिलेगी। अब आप बोलेंगे नहीं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गोरे दिखाई देते हैं, फिर कुछ बहुत ज़्यादा डार्क कलर, काले कलर के दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एवरेज की, औसत, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैसे होंगे? एवरेज होंगे, ना बहुत ज़्यादा फेयर, ना बहुत ज़्यादा डार्क, एवरेज मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चाइना साइड की, तो चाइना में आपको मेजोरिटी ऑफ पर्सन फेयरिस्ट कलर में दिखाई देंगे। उनका कलर कैसा होगा? फेयर, गोरे होंगे वो। लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ साइड की, सो यहाँ पे साउथ नहीं बोल सकते, वो तो इंडिया में, साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं, क्लियर है? सो वहां अगर आप जाके देखें तो आपको वहां पे कैसे दिखाई देंगे? नीग्रो समझते हैं ना, इसके कर्लेस हेयर है, ब्रॉड लिप्स है, ब्लैक मतलब डार्क कलर है। सो अब है तो हम इंसान, ह्यूमन स्पीसीज, लेकिन बात करें तो हमारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, हमारा मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी तो ऐसा नहीं कि 2 की जगह 4 हाथ आ जाएंगे, लेकिन कलर की बात करें तो कलर चेंज हो रहा है। यहाँ हम एवरेज है, चाइना की बात करें तो वहाँ फेयर कलर है। और अगर हम बात करें नीग्रोज की, तो नीग्रो कैसे है? डार्केस्ट कलर के हैं, ब्रॉड लिप्स हैं, कर्लेस हेयर है। चाइना की बात करें तो हेयर एकदम स्ट्रेट है, फेयर कलर है, आईज एकदम पतली पतली है, चाइनीज तभी तो बोलते हैं ना, है ना? सो यहाँ पे आपको सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल रही है ना। तब आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे क्या ये देख के कि नहीं वो इंसान है, मैं इंसान नहीं, या फिर मैं इंसान हूँ वो इंसान नहीं है? आप एक्सेप्ट करेंगे कि हम सभी लोग ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। किससे? ह्यूमन स्पीसीज से। हाँ, वेरिएशन है बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज है। क्या चेंज है? इन्वायरमेंट। ये आप एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं, बिकॉज वो जिस एरिया में रहते हैं या बिलोंग करते हैं, उधर का टेम्परेचर डाउन या लो होगा या हैवी होगा, या फिर उधर का पूरा बोल सकते हैं इन्वायरमेंट चेंज होगा। हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, कहीं और का इन्वायरमेंट कुछ और है। इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी, ये सब चेंजेस होती है। तो यही आपको यहाँ पर रिलेट करना है कि हमारा क्रिएशन तो एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज एंड बिहेवियर चेंज, मतलब सब कुछ, मतलब बोल सकते हैं इन्वायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंग सबका इवोल्यूशन होता गया। समझ आया अभी? तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस आ गई, जिसके कारण स्पीसीज का क्रिएशन हुआ, वैरायटी आई स्पीसीज में। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? अब आपका हो गया तो कचरा हो गया। डोंट वरी, कुछ कचरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं, देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कंटिन्यूअस चेंजेस जो हो रहे हैं लंबे समय तक, और उसके बाद जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन मीन्स विकास। समझ आया? तो देखिए विकास आपको समझ आ गया है? हाँ जी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि विकास की डेफिनेशन है कि क्या होता है इवोल्यूशन, ये आपको नोट करना है। आई होप आपको इवोल्यूशन तो समझ आ गया है। जैसे आप फर्स्ट पेज पे जाएं, हम इंट्रोडक्शन वाले यहाँ पे, तो आपको इवोल्यूशन इजीली समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी, अगर हम बात करें क्रिएशन की, तो स्टार्टिंग में हम लोग, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं मंकी, एप्स जिसे बोलते हैं, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये कैसे चला करते थे? 2 पैर, मतलब 4 पैर पे चला करते थे। 2 पैर पे चलना नहीं आता था उन्हें, 4 पैर पे चलते थे। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया तो 4 से 2 पर चलना सीखे धीरे धीरे करके। अब हम एकदम मतलब स्ट्रिक्ट होके चलते हैं, एकदम छाती तान के, सीना चौड़ा करके, है ना? तो यहाँ पे जो दिख रहा है चेंजेस, उसको इवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे भाई चिंपांजी अलग है, हम अलग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके अंदर दिमाग नहीं, हमारे अंदर दिमाग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पूर्वज ही है ना? मंकी बोलते हैं ना, ये आपके पूर्वज हैं, मंकियों को, एप्स को। सो देखा जाए तो हमारा क्रिएशन ही एप्स से हुआ है। लेकिन एप्स के क्रिएशन की बात करें तो एप्स का क्रिएशन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनके
बोल सकते हैं सभी के कॉमन एंसेस्टर्स है। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन। ऐसा नहीं है इवोल्यूशन की आज मैं छोटी सी कल आपने आके देखा तो मैं बहुत बड़ी हो गई या एकदम बुजुर्ग हो गई, तो ऐसे नहीं होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन होता कैसे है, ये होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, आज चलो आज मन नहीं है इवोल्यूशन होने का, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने अंदर डेवलप करूं तो नहीं करूंगी, कल कर लूंगी इकट्ठा आज और कल का। तो ऐसा नहीं होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये कैसी है, ये मतलब नियंत्रित कंटिन्यू रूप से चलती रहती है, मतलब रुकने वाली प्रोसेस नहीं है बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंटिन्यू प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लंबे समय तक चलती है ना। और लंबे समय के बाद ही आप मेजर कर पाते कि हाँ भाई यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे मैं बात करूँ, मैं किसी गाँव में रहती नहीं, चले मान लीजिए कि मैं किसी गाँव गई या मेरे गाँव गई मैं अपने, ठीक है, मैं अपने गाँव गई, वहाँ मैंने देखा बहुत छोटे में कि यार ये गाँव है बड़ा सुंदर है प्यारा है। अब भाई मैं 20 साल की हो गई या 24 साल की हो गई, सो आफ्टर 24 ईयर्स मैं अपने गांव गई तो मैंने देखा ये मेरा गांव है, यहाँ तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। कैसे, वाह यार यहाँ तो बहुत अच्छा लगने लगा है। इसका मतलब मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद देखा तो मुझे यहाँ पे इवोल्यूशन, डेवलपमेंट दिखाई दिया, विकास दिखाई दिया, है ना। सो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि हम लॉन्ग टाइम के बाद ही मेजर कर पाते हैं। उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, मतलब विकास। समझ आया आपको, कहानी समझ आई अभी कि इवोल्यूशन क्या होता है। चलिए तो आगे अब हम डिस्कस कर लेते हैं इवोल्यूशन। तो आपको समझ आ गया, हाँ जी। सो ये लिखा होगा, हाँ डेफिनेशन है, आपको लिख लेना है कि evolution is a process that occur over time causing changes in the genetic material of a population. Evolution is a result of organism adapting to their changes environment, मतलब environment के according खुद को change करना किसी species का, उसी को क्या बोलते हैं evolution। अब आप कहेंगे environment के according change करना, यस बिल्कुल सही। अब भाई आप अपने घर में तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं एक्सेट्रा, लेकिन आप मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए, है ना, तो अब वहाँ पे भाई उनकी व्यवस्था नहीं है कि वो आपको पिज्जा बर्गर खिला सके। उन्हें आपको रोटी सब्जी बना के दी है, दाल चावल बना के दिया है, तो भाई उनकी यही कंडीशन है, उन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस किया अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको खाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं खाना। तो आप एक दिन भूखे रहेंगे, दूसरे दिन भूखे रहेंगे, तीसरे दिन भूखे रहेंगे, चौथे दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार अगर ज़्यादा पड़ गए तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो मतलब समझदारी क्या है कि मुझे अगर जीवित रहना है तो जो मिल रहा है खा लो यार। अपने घर पे बाकी पिज्जा बर्गर खाते ही हैं, यहाँ खा लेते हैं अभी दाल चावल या रोटी सब्जियां, है ना, तो आप खा लेंगे क्योंकि आपको सरवाइव करना है ना। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग खुद को क्या करना, अडेप्ट करवाना, उसको क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन समझ में आ रहा है। सो अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उस अडेप्टेशन के कारण जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, कि आप पिज्जा बर्गर के लिए कुछ और खाते ही नहीं थे तो आप रोटियां खाना सीख गए। अब आप रोटियां खाना सीख गए तो आपकी बॉडी हेल्दी हो गई। सो हेल्दी बॉडी के कारण आपका बोल सकते हैं फेस बड़ा क्यूट सा दिखने लगा, ग्लो आने लगा, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आपके अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन, विकास। ठीक है, समझ आया। बस आपको एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके हैं। बाकी नॉर्मल अगर बात करें तो विकास का मतलब होता है लंबे समय तक जो प्रक्रिया चलती है, उसके बाद जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसे को एवोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी लॉजिक आड़ा टेढ़ा नहीं लगाने की जरूरत है अगर देखें तो। ठीक है, चलिए। सो इवोल्यूशन तो आपको समझ आएगी, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको छाप देना है बिल्कुल कि एवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिंपलर ऑर्गेनिज्म ओवर अ क्रिएशन पीरियड। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करने वाली क्या बात है कि इवोल्यूशन की डेफिनेशन दे रहा है, इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या इवोल्यूशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कैसा, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले सिंपल था अब मतलब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किससे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है उसी से तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। मीन्स कह सकते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मैं छोटी सी थी मतलब मम्मी ने जो पहनाया जो खाया खा लिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मेरे अंदर चेंजेस आते जाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरे अंदर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा और मैं सिंपल से क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, है ना। कॉम्प्लेक्स भी खूबसूरत भी हो गई सिर्फ मजाक की बात है ना। चलिए, स्मार्ट हो गए, है ना, दिमाग तेज हो गया, पढ़ने लगे, है ना, और चॉइसेस चेंज हो गई। आप नहीं मम्मी की बात मानेंगे कि मम्मी ने बोला कि दाल चावल खाओ, मैं नहीं खाऊंगी, मैगी बना के खा लूंगी मैं तो,
तो मतलब थोड़े से नखरे चेंजेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स बन गए है ना, तो इसी को बोल रहे हैं इवोल्यूशन। समझ में आई अभी आपको कहानी? सो कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे? प्री एग्जिस्टिंग सिंपलर ऑर्गेनिज्म से। इसी को क्या बोल रहे हैं आप? मतलब इवोल्यूशन। अब हिंदी वाले देख लेंगे विकास क्या है। ये एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि विकास जो है सडनली हो जाएगा कि आज आप छोटे थे कल देखा तो आप 24 साल के हो गए 2 महीने से, नहीं। सो ये बहुत धीमी चलने वाली प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप जीव का इवोल्यूशन मतलब विकास होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बात करें तो 3.5 मिलियन मतलब अरब साल पहले हुई। मतलब बोले तो पृथ्वी की बात है यहाँ पे, जीवन की, किसकी? लाइफ की। अब लाइफ तो हम ओरिजिन देखेंगे लाइफ का कि कब हुआ, उससे पहले हम देखेंगे कि अर्थ कैसे बना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि भाई लाइफ अर्थ पर ही आई ना, तो अर्थ कैसे बन गया, और अर्थ पूरा यूनिवर्स में है, सो यूनिवर्स कैसे बना। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। क्या ये कहानी समझ में आई? तो ये आपको क्लियर कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, यहाँ पे सेल डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे वॉइस कट हो जाती है और मैं अपने जोश में इतना ज़्यादा मगन हो जाती हूँ पढ़ाने में कि देख नहीं पाती हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं, दिमाग ही खराब हो जाता है ना। तो आपको कमेंट करते रहना टाइम टू टाइम, लाइव में भी और रिकॉर्डर में भी, कि भाई दिक्कत हो गई है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई कहाँ कोई समस्या हुई है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे क्या? इवोल्यूशन मतलब विकास कैसे हुआ। विकास क्या होता है सबको समझ में आया। इवोल्यूशन मतलब चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअस चेंजेस एंड स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? स्लो, ठीक है। अब ये इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे? तो ये इवोल्यूशन को समझने के लिए हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी को। किसको? बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमें बताती है कि आखिर पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सियां हैं तो वो गैलेक्सियां कैसे बनी, है ना। गैलेक्सी के अंदर हमारी एक गैलेक्सी होती है जिसे आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस मिल्की वे में हमारी अर्थ कहाँ है, कैसे बनी, कितने साल पहले बन चुकी है, और उस अर्थ पर लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस चलेंगे स्लोली स्लोली। तो देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिया है जहाँ पे आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है, फिर उसको हम समझते हैं कि आखिर भाई ये है क्या चीज, है ना। तो ये डाटा जो दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए कि अगर हम बात करें इवोल्यूशन में किसकी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, हिस्ट्री पर आपको जाना है। क्या हिस्ट्री में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखे मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये हुई थी कब? लगभग 20 बिलियन बर्स एगो, मतलब 20 बिलियंस ईयर्स एगो हुई थी। BYA का मतलब है बिलियंस ईयर्स एगो, याद रखना है 20 बिलियंस ईयर्स एगो। क्लियर है? तो दिमाग में बैठा लीजिए पूरा यूनिवर्स कब बना था। सन याद रखना है, यहाँ से एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। बोर्ड वाले ये छोटी छोटी चीजों को मेजर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। चलिए तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें, तो कितने वर्ष पहले हुई थी? ये हुई थी 20 बिलियन ईयर्स एगो। मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। क्या है? बिलियन एंड मिलियंस दोनों में डिफरेंसेस हैं, मिक्स मत कर देना आप, गड़बड़ हो जाएगी पूरी कहानी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भाई एक पूछ लेगा 20 बिलियन ईयर्स और दूसरा हो जाएगा 20 मिलियंस ईयर्स। तो अभी से भाई मिलियन एंड बिलियन में डिफरेंसेस जैसे समझ नहीं आएगा, वो मिलियंस लगा के जाएगा तो गलत। आप कहेंगे मैंने तो सही किया था, मैडम ने मुझे ये पढ़ाया था। तो आपको कान खोल के हर एक बात को ध्यान से समझना है और सुनना है। क्लियर? अब भाई यूनिवर्स तो आ गया, मतलब यूनिवर्स का हमें डाटा पता चल गया कि 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया। लेकिन ये यूनिवर्स बना कैसे, ये तो पता चल के कब बना, लगभग, एज इट इज नहीं, लगभग। लेकिन ये बन कैसे गया, तो उसको देखने के लिए हम समझेंगे थ्योरी ऑफ बिग बैंग। मतलब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। क्लियर है? यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा फेस ना एकदम चमचमाने लगता है चांद की तरह क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आ जाता है ना, इसलिए। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की। सो बिग बैंग थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि बिग बैंग थ्योरी को समझाइए, एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए कौन सी थ्योरी मतलब हमने फॉलो किया है, कि किस थ्योरी को माना है कि भाई सही बात है ओरिजिन और अर्थ या ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे हुआ है, तो उसके लिए बिग बैंग थ्योरी दी थी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, नाम तो बहुत सुना है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि
बहुत साल पहले, मतलब बरसों, मिलियंस ईयर्स एगो एक महाविस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? महाविस्फोट। अब उस महाविस्फोट के कारण क्या हुआ था? पूरे में एक फैलाव आ गया था। जैसे आग होती है ना, विस्फोट क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी फटती है तो उससे हीट जनरेट होती है, आग निकलती है ना, फायर। वैसे ही जब महाविस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो उससे चारों तरफ क्या हुआ, एक ऐसे मतलब पार्टिकल्स फैलते गए। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर में कोई चीज थी, उसका एक्सप्लोजन हो गया। अब ये चीज क्या थी, आई डोंट नो। सो यहाँ पे महाविस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ये पार्टिकल्स चारों तरफ फैल गए। और फैलना मतलब यहाँ पे हुआ एक्सपांसन। क्या हुआ? एक्सपांसन, मतलब प्रसारण बोल सकते हैं। ठीक है। सो एक्सपांसन हुआ, तो धीरे धीरे जैसे एक्सपांसन होता गया, फैलता गया, तो फैलते फैलते क्या बना? पूरा यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना। ठीक है। अब ये एक्सप्लोजन कंटिन्यूअस चलता गया। तो एक्सप्लोजन से क्या हुआ? यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स आके अरेंज होते गए। ठीक है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी बोल सकते हैं, पहले नोट बोल सकते हैं एनवायरमेंट ही नहीं था, कि मतलब पूरा बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं था। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपांसन हुआ। एक्सपांसन होते होते क्या? पूरा यूनिवर्स तैयार हो गया। अब इस यूनिवर्स में छोटे छोटे ग्रुप्स बन के एक्सपांसन के थ्रू, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में था हीलियम गैस। ठीक है। तो हीलियम एंड हाइड्रोजन से क्या हुआ? ये डेवलप होते गए, एक्सपांड करते गए, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिसके कारण ये हीलियम और हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्ट होते गए, जिससे इन्होंने पूरी गैलेक्सी तैयार की। और इसके बीच में छोटे पार्टिकल्स थे, जिन्होंने और प्लैनेट्स का, स्टार्स का फॉर्मेशन किया। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, आपको समझ में आया? सबसे पहला क्या लिखना है आपको? एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद एक्सपांसन हुआ। जैसे मान लीजिए ये कुछ है और यहाँ पे हुआ एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन हो तो यहाँ पे एक्सपांसन हो। जैसे मान लो कोई भी बम फोड़ना है मुझे यहाँ पे, जैसे आपने दिवाली के टाइम पे एक रस्सी बम होता है, अगर आपने नाम सुना हो तो, मतलब रस्सी टाइप होता है, उससे बना होता है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे पूरा रस्सी बम तैयार होता है। अब जब उसको आप फोड़ते हैं ना, तो उससे एकदम से विस्फोट होता है। उस विस्फोट से चारों तरफ उसकी रस्सियां टूट के बिखर जाती हैं, भयंकर तेज आवाज आती है। सेम एज आपको समझना है, कुछ है जिसमें महाविस्फोट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन के कारण जैसे रस्सी बम से चारों तरफ रस्सियां बिखर जाती हैं, वैसे यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स बिखर गए इधर उधर, और यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो छोटे पार्टिकल्स आपस में डिवाइड होते गए और ग्रुप्स बनाते गए, और ऐसे करके गैलेक्सियां बनाई। क्या बनाई? गैलेक्सी। उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, जिसका सिंबल आपने दूरदर्शन देखा है कभी? डीडी नेशनल देखा है? देखा होगा। उसका सिंबल कैसा होता है? कुछ इस टाइप से। अब दूरदर्शन जो होता है, उसका सिंबल ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से है। कुछ प्लैनेट्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्टार वगैरह ऐसे टर्न होकर मूव करते हैं। क्लियर है? सो इसलिए जो डीडी नेशनल है, उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होगा। अब चलिए, ये तो कहानी हो गई। आपको इतना समझ में आया एक्सप्लोजन से क्या हुआ? एक्सपांसन हुआ, और एक्सपांसन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। यूनिवर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रुप बना के उन्होंने गैलेक्सियां बनाई, और ये गैलेक्सी बनाते बनाते उनमें से एक गैलेक्सी बनी हमारी, जिसमें हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के सोलार सिस्टम का एक भाग है हमारा। क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के सोलार सिस्टम में यहाँ पर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। किसका? अर्थ का। मतलब एक कॉर्नर पे, जो पूरा सोलार सिस्टम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का, उसके एक कॉर्नर पे हमारी अर्थ प्रेजेंट है। समझ गए? ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, वो एक सिटी है बहुत बढ़िया, दिल्ली हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, भोपाल, जैसे मैं तो बिलोंग करती हूँ भोपाल से, है ना। सो जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यूनिवर्स क्या है। ठीक है। जैसे मान लो भोपाल कहाँ है? एमपी में। कहाँ पर है?
एमपी में। सो एमपी इज अ यूनिवर्स। क्या है? एमपी इज अ यूनिवर्स। एमपी के अंदर है भोपाल। क्या है? भोपाल। सिर्फ भोपाल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एमपी के अंदर ओनली भोपाल है, और भी शहर है, छोटे छोटे गांव टाइप भी है, सब कुछ एमपी में आते हैं। सो एमपी बहुत बड़ा एरिया है, सो उसको मैं यूनिवर्स बोल रही हूँ। और एमपी के अंदर जो भोपाल है इसे मैं बोल रही हूँ मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोल रही हूँ? मिल्की वे गैलेक्सी। और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के जो सोलार सिस्टम है उसके एक पार्ट पे स्थित है हमारी अर्थ, सिचुएटेड है। वैसे ही भोपाल में, इतना बड़ा भोपाल है और उस भोपाल के एक कॉर्नर में ये इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। समझ रहे हैं ना? सो मतलब कितनी बड़ी बात कर दी। यूनिवर्स मतलब एमपी, फिर भोपाल, भोपाल के अंदर छोटी सी कोचिंग क्लास जहाँ पे हम पढ़ते हैं। वैसे ही अगर बात करें यूनिवर्स मतलब बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा। और उस यूनिवर्स में हमारी कई सारी गैलेक्सियां हैं। जैसे एमपी में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उन शहर में से एक शहर हमारा भोपाल है। वैसे ही पूरे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सियां प्रेजेंट है, और उस गैलेक्सी में से हमारी एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, और उस गैलेक्सी के सोलार सिस्टम में है एक पार्ट में हमारी अर्थ। और अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है हमारी आकाशगंगा की बात करें, क्योंकि हमने रिसर्च इतना तो कर लिया है। और यही हमारा सूरज है, यही हमारा चांद है, और यही हमारे तारे हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कई सारे प्लैनेट्स, पार्टिकल्स के ग्रुप से मिलकर एक पूरी गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? सो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये बात करें, यूनिवर्स बन गया, एक्सपांसन होता गया होता गया होता गया, और उसके एक्सपांसन से हमारी कई सारी गैलेक्सियां बनी। 1000 ऑफ गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, उनमें से एक गैलेक्सी बनी हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी। ठीक है? और आकाशगंगा के सोलार सिस्टम में एक कॉर्नर हो गया हमारा अर्थ। अब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे, हम ये बात करें, मतलब हम देखें ओरिजिन ऑफ अर्थ। यूनिवर्स तो आपको समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ अर्थ पे जाएं हम। किस पे? ओरिजिन ऑफ अर्थ पे देखिए। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ? स्टार्टिंग में जब महाविस्फोट हुआ था तो अर्थ भी एक आग का गोला था। क्या था? आग का गोला। यहाँ पे कुछ भी लाइफ तो थी नहीं। हीट में लाइफ हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। तो जब आग का गोला था, और धीरे 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 क्या हुआ? एक्सपांसन होता गया। एक्सपांसन कंटिन्यूअस चल रहा है और अभी भी चल रहा है, आप याद रखिए। ठीक है? क्या हो रहा है? हमारी जो पूरा यूनिवर्स है वो स्टार्टिंग से एक्सपांड कर रहा है, और अभी तक एक्सपांसन कंटिन्यूअस चल रहा है। वो हमें नहीं समझ आता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आपको समझ आएगा। क्लियर है? तो इतनी कहानी समझ में आई। सो ये एक्सपांसन चलता गया चलता गया चलता गया, जिससे जो हमारी अर्थ थी, क्या थी? हमारी अर्थ थी, इसका टेम्परेचर हाई था। सो हाई से टेम्परेचर डाउन होता गया होता गया होता गया। अब अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ नहीं था, ये आग का गोला था। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया टेम्परेचर डाउन। यहाँ पे समझिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर पहले बहुत हाई था, एक्सपांसन के थ्रू टेम्परेचर डाउन होता गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ज्यादा नहीं। एक था हमारा अमोनिया गैसेस, एंड बोल सकते हैं मिनरल्स प्रेजेंट थे, मेटल्स वगैरह, अमोनिया जिसमें, और एक था मीथेन, दूसरी थी बोल सकते हैं H2O मतलब हाइड्रो जल। तो ये पानी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था, ये क्लाउडिंग फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था। किसमें? बादल। ठीक है? क्योंकि स्टीम था पहले। एंड थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टार्टिंग में आपको याद रखना है, जब एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग थ्योरी के टाइम, अर्थ में ओनली 4 प्रकार के मेटल्स थे, मतलब गैसेस थे। एक था हमारा अमोनिया, दूसरा मीथेन CH4, एंड H2O एंड CO2। क्लियर है? अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया तो क्या हुआ? इन गैसेस में से, ये देखिए, ये जैसे अर्थ है, अर्थ पहले एकदम सर्कुलेट शेप का नहीं था, ये इरेगुलर था। और यहाँ पे क्या था? 4 में से एक था वेपर फॉर्म में H2O एंड CO2, एंड यहाँ पे मीथेन, अमोनिया। ठीक है? ये चारों चीज थी। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया तो क्या हुआ? ये जो क्लाउड है ना, वेपर फॉर्म में जो पानी था, जल था H2O, वो धीरे धीरे रेन फॉर्म में अर्थ पर आने लगा, मतलब बारिश होने लगी। और ये बारिश जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो बारिश होना जब स्टार्ट हुई तो ये 1 या 2 दिन नहीं चली, ये बरसों तक चली। कब तक चली? बरसों तक। बहुत समय तक पानी गिरता रहा, क्योंकि कूल डाउन हो रही थी पृथ्वी। क्या हो रही थी? कूल डाउन, ठंडा हो रहा था टेम्परेचर पृथ्वी का। पहले बहुत ज्यादा था, ठंडे होने के कारण वर्षा हुई, तो ये कंटिन्यूअस चलता गया, पानी गिरता गया। तो उसके कारण अर्थ पे ये जो डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, इन गड्ढों में पानी जाके फिल हो गया। क्या हो गया? पानी फिल हो गया। और
इन डिप्रेशंस में पानी फिल होने के कारण ही हम मानते हैं कि जो समुद्र है उनका फॉर्मेशन हुआ। तो समुद्र की उत्पत्ति किससे मानी जाती है कि यहाँ पर जब बरसात हुई थी, कई वर्षों तक चलती गई थी, उससे समुद्र का निर्माण हुआ। ठीक है, कहानी समझ में आई आपको? समुद्र का निर्माण हुआ। चलिए, अब समुद्र बन चुके हैं, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता गया तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है H2+ O2 में टूट गई। क्या टूट गई? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गई। मतलब क्या है कि पहले स्टेबल नहीं थी ऑक्सीजन, ना ही हाइड्रोजन, मतलब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं थी अर्थ पे, बाद में फ्रीली फॉर्म में अर्थ पर प्रेजेंट हुई, तभी तो लाइफ पहले नहीं थी। फिर क्या हुआ, बची हुई ये CO2 है ना, इसने रिएक्शन किया अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ और कई सारी गैसेस का फॉर्मेशन किया। तो स्टार्टिंग में ओनली 4 मेटल्स एंड गैसेस प्रेजेंट थे, H2O, CO2, मीथेन एंड अमोनिया। और अमोनिया और मीथेन ने आपस में रिएक्शन करके CO2 के साथ कई सारी गैसेस का फॉर्मेशन कर दिया, आपको याद रखना है। और अब अर्थ पे पानी आ चुका है। ठीक है, अर्थ पे पानी आने के बाद क्या हुआ, अब भाई पूरे में पानी ही पानी, बहुत कम लैंड था, सॉइल थी। ठीक है, अब पृथ्वी का कोर कैसे बना, हम ये बात करें। क्या हुआ, हाइड्रोजन का डेंसिटी की बात करें तो ये कम होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन की डेंसिटी के। ठीक है, नहीं गलत बोल दिया, सॉरी, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा थी और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम थी। फिर से गलत बोल दिया क्या? ऑक्सीजन की डेंसिटी कम थी तो वो उड़ गई और हाइड्रोजन रह गया। आई थिंक मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, है ना? हाँ, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होने के कारण ये आप ये बोल सकते हैं पूरे अपने सरफेस पे ऐसे आके क्रिएट हो गई और हाइड्रोजन यहीं पर रह गया और हाइड्रोजन ने आपस में इन गैसेस के साथ मिलके कई सारे गैसेस का फिर से फॉर्मेशन किया। और ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ पर, धीरे धीरे यहाँ पे पानी के अंदर होते हैं मिनरल्स, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये मिनरल्स ने आपस में रिएक्शन कर करके क्या बनाए, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर दिया, ऐसा माना जाता है। एंड प्रोटीन्स फिर बने सेल, एंड सेल फिर मतलब सबसे पहले एक सेल बनी थी, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अपना डेवलपमेंट कर करके ग्रुप बना के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया। और स्टार्टिंग में लाइफ की बात करें तो लाइफ क्रिएट हुई थी वाटर के अंदर। मतलब वाटर में हम तो फिशेस देखते हैं, फिशेस की कई सारी वैरायटीज देखते हैं और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स देखते हैं। सो अगर हम खुद को देखें और एक्वाटिक एनिमल को देखें तो हमें उनके दर्शन करना चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट एवोल्यूशन उन्हीं से हुआ है। क्योंकि लाइफ तो पहले वाटर में आई ना, वो डेवलप कर करके अर्थ पर लैंड पे आ गई। जैसे आप ऐसा एज्यूम कीजिए, स्टार्टिंग में सुना होगा हमारी पूंछ हुआ करती थी और वो पूंछ एलिमिनेट हो गई रीढ़ की हड्डी में। क्यों? क्योंकि पहले पूंछ का काम था, क्योंकि हम 4 पैर पे चलते थे, है ना, चलते थे ना 4 पैर पे। लेकिन जैसे जैसे हमने एवोल्यूशन किया, डेवलप किया खुद को और 2 पैर पे चलना स्टार्ट किए, सो जो हमारे पूंछ का काम था वो हाथों ने करना शुरू किया। सो पूंछ का क्योंकि कोई रोल नहीं था तो वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती गई। और नेचर यही बोलता है कि जिसका कोई यूज नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जिसका यूज है वो खुद को इवॉल्व करेगा और इवोल्यूशन करेगा। जैसे बोलते हैं ना, जो नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आपने सुना होगा। सो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करता है, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, मतलब एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने डायनासोर का एग्जाम्पल देखा होगा। तो डायनासोर पहले हुआ करते थे, अब कहेंगे पता क्या नहीं, आपने सुना होगा डायनासोर होते थे बिकॉज उनके फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि डायनासोर पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, लेकिन अब डायनासोर की स्पीसीज बिल्कुल है ही नहीं, उसका नामो निशान ही नहीं बचा है, बिकॉज उन्होंने नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया। सो नेचर ने क्या किया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब नेचर बोलती है कि जैसे वो चेंज होगी तो उसके हिसाब से अगर कोई चेंज होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हटा दिया जाएगा, है ना। सो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कहानी समझ में आई? वैसे ही अर्थ पे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हुआ। लाइफ कैसे आई? यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर कहाँ आई? वाटर के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे ये समुद्र है, समुद्र के अंदर मिनरल्स आपस में कलेक्ट हो करके प्रोटीन्स बनाए और प्रोटीन्स ने RNA DNA फॉर्म किया और चल करके क्या बन गई? एक सेल बन गई। अब कहेंगे सेल पानी में कैसे बन गई यार, डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये चीज। आप एक काम कीजिए, एक बॉटल में पानी भर के रखिए और 10 से 15 या 20 या 30 दिन बाद आके देखिए, उस पानी में आपको इल्लियां दिखाई देंगी, छोटी छोटी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे चलती है पानी में, तो वो दिखाई देगी।
तो आप कहेंगे बात तो सही है, ये तो मैंने देखा है, हम अपने घर के जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उसमें पानी भर देते, कई टाइम तक हम उसे क्लीन नहीं करते हैं तो उसमें ना ग्रीन 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 कुछ लग जाता है, जैसे हम बोल देते हैं कि काई लग गई है ना, और फिर धीरे धीरे कीड़े भी लगने लगते हैं उसमें, ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। तो मतलब पानी के अंदर लाइफ का क्रिएशन हुआ है। जब आपने पानी डाला था, पानी टैंक में भरा था, उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लाइफ क्रिएट हो गई पानी के अंदर। वैसे ही आप स्टार्टिंग में जाएं तो स्टार्टिंग में सिर्फ वाटर था, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया आपस में मिनरल्स कलेक्ट होते गए और एनवायरमेंट उसे मिलता गया। तो सबसे पहली लाइफ कहाँ पे क्रिएट हुई, वाटर के अंदर, यूनिसेलुलर लाइफ, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। क्लियर। और बैक्टीरिया वायरसेस आपस में क्लोज करके कंबाइन कर करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को डेवलप कर करके, इन्वॉल्व कर करके नेचर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनके अंदर इवोल्यूशन देखने को मिला, और धीरे धीरे हाथ पैर नाक कान इनका फॉर्मेशन हुआ। तो बन गई हमारी कौन, फेस। कौन बन गई, फेस बन गई। और फिश से बहुत सारी फिशेस की वैरायटी बनी। फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, तो थोड़ा बहुत जहां लैंड था, मतलब वैसे तो मैक्सिमम परसेंटेज किसका था, वाटर, मतलब समुद्र सबसे ज्यादा था, पूरे अर्थ पे अभी भी है। तो जो लैंड थी, इन लोगों ने कोशिश की ऐसी कि चलो ट्राई करते हैं कि हम क्या लैंड पे रह सकते हैं, अर्थ पे रह सकते हैं। तो जब ट्राई किया तो भाई वो रह तो नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जब ये ट्राई करते गए तो उनकी आने वाली जो स्पीसीज हुई उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला कि भाई इनके अंदर जो ये कैपेसिटी है कि ये अर्थ पे भी रह सकते हैं, मतलब लैंड पे भी और वाटर में भी। जैसे फ्रॉग हो गया और स्नैक्स हो गए, मतलब रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का क्रिएशन हुआ, क्रोकोडाइल हो गए, है ना। तो ये वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं। और मतलब देखिए, सबसे पहले वाटर में यूनिसेलुलर बना, फिर यूनि ने मल्टी सेलुलर करके फिशेस जैसे ऑर्गेनिजम्स को तैयार किया, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं, उनने खुद को और भी ज्यादा इन्वॉल्व करके डेवलप करके कैसा क्रिएशन किया, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का। फिर हम आ गए मैमल्स, हमारा फॉर्मेशन हुआ, हम 2-4 पैर पे चलना बढ़िया स्टार्ट कर दिया। दैट और भी ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, सो फर आ गए हमारे और हम उड़ने लगे, हमारे नहीं मतलब पक्षियों के, सो उन्हें हम अलग कैटेगरी में रख देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अपने आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब काऊ है, डॉग है, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, सो हम सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम एक दूसरे के भाई बहन, मिलते जुलते हैं, लगते हैं, बिकॉज हमारे कॉमन एंसेस्टर सेम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, यहीं से हमारा फॉर्मेशन हुआ। सो बिग बैंग थ्योरी यही बताती है कि पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वाटर में हुआ। कहानी समझ में आई। सो देखिए, बिग बैंग क्या बोलता है, बिग बैंग थ्योरी बताता है सबसे पहले हुआ था एक्सप्लोजन एंड धीरे धीरे होता गया एक्सपांसन। एक्सपांसन के बाद टेम्परेचर डाउन होता गया, कूलिंग होती गई, और स्टार्टिंग में ओनली H2 एंड हीलियम, ये 2 प्रकार के गैसेस थे जिन्होंने आपस में डेंसिटी ज्यादा होने के कारण करेक्ट हो करके पूरे अर्थ का फॉर्मेशन किया। अर्थ का पहले कोर बनाया, फिर उससे हल्की वाली गैसेस ने मेंटल लेयर बनाई एंड अपर लेयर बनाई, ऐसे करके पूरा बोल सकते हैं अर्थ का फॉर्मेशन कर दिया। एंड ग्रेविटी के कारण ये सारी चीज पॉसिबल हो पाई। फिर ऐसे करके बहुत सारी गैलेक्सियां बनी, 1000 ऑफ गैलेक्सी, उनमें से एक गैलेक्सी थी हमारी आकाशगंगा, और कई सारी गैलेक्सी मिलकर एक पूरे ब्रह्मांड को तैयार की। ठीक है, तो ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी। समझ आई सबको बिग बैंग थ्योरी क्या है। चलिए, तो आपको थोड़ा ईयर याद रखना है। ओके, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। स्टार्टिंग में जो मोल्टन मास था, मतलब ऑलरेडी ये 4 टाइप के मेटल्स एंड गैसेस एग्जिस्ट करती थी, याद रखना है, CO2, अमोनिया, मीथेन एंड H2O। इसके अलावा और भी कोई स्टार्टिंग में था ही नहीं, याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि स्टार्टिंग में कौन कौन सी गैसेस एंड मेटल्स एग्जिस्ट करते थे, पूरे यूनिवर्स बोल सकते हैं या फिर अर्थ में। तो ये 4 टाइप के, इन्हीं ने आगे चल के और भी गैसेस का फॉर्मेशन किया। फिर आप बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, याद रखिए, देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे जाएं हम, किस पे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ये हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो। एंड फिर बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की, सो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। एंड अर्थ के ओरिजिन के बाद अर्थ के ऊपर लाइफ आई थी 5 बिलियन ईयर्स के बाद। कब, 4 बिलियन ईयर्स एगो, याद रखना है। अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो और अर्थ पे लाइफ आई 4 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 5 बिलियन ईयर्स के बाद। क्लियर है, कहानी समझ आई इतनी। चलिए, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, सबको ये कहानी समझ आ गई। सो अब जो बिग बैंग थ्योरी हमने समझी है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो आपको समझ में आई, जो हमने समझा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप चाहें तो यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको खुद से नोट्स ज्यादा अच्छे से
प्रिपेयर करने चाहिए। जो आपको समझ में आया उसे लिखिए। चलिए, अब बिग बैंग थ्योरी ये जो हमने समझा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं हम इसे। सो The Big Bang Theory attempt to explain to us the origin of universe। क्या शो करती है बिग बैंग थ्योरी कि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे। It talks of a singular Higgs explosion, unimaginable in फिजिकल टर्म्स। बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। द यूनिवर्स एक्सपांड एंड हैज द टेम्परेचर कम डाउन, मतलब धीरे धीरे यूनिवर्स फिर एक्सपांड होता गया और अपने टेम्परेचर को डाउन करता गया। एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम्स लेटर, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम थे जिन्होंने जुड़ करके आपस में क्या अर्थ जैसी चीजों का फॉर्मेशन किया। द गैस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशनल एंड formed the galaxy of the present day universe। मतलब स्टार्टिंग में जो गैसेस थी उन्होंने कंडेंस हो करके अर्थ का फॉर्मेशन किया, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया, है ना। पहले तो गैलेक्सी बनी फिर अर्थ आई, ठीक है। इन द सोलार सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज supposed to have been formed about 4.5 million years back। मतलब जो बहुत सारी गैलेक्सी बनी जो कि स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन और हीलियम थे उन्होंने कई सारी गैलेक्सियां बनाई। उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी बनी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी में पूरा जो सोलार सिस्टम था उसके सिस्टम में हमारी क्या बनी, एक अर्थ बनी जो कि कब फॉर्म हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, याद रखना है, ठीक है। चलिए 4.5, ओके, हाँ। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ना हाइड्रोजन थी, ना ऑक्सीजन थी, ना वाटर, कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, सिर्फ वेपर था H2O के फॉर्म में, ठीक है। सो कोई भी टेम्परेचर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। वाटर वेपर, वाटर कैसा था, वेपर फॉर्म में, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस, ठीक है। द यूवी रे फ्रॉम द सन, मतलब सन से यूवी रे आई कहाँ पर, अर्थ पे, ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइट H2O एक्सेप्ट मीन्स स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन था वेपर, सॉरी H2O था वेपर फॉर्म में, उसे ब्रेक कर दिया यूवी रेज ने, किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया मीन्स जो ऑक्सीजन थी इसका बोल सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए रह गई नीचे और ये कंबाइंड होती गई किससे, अमोनिया एंड मिथेन से, टू फॉर्म वाटर, एंड वाटर का फॉर्म किया, ठीक है। एंड CO2 एंड अदर गैसेस, कई सारी गैसेस बनाई। द जोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड, द वाटर वेपर फिल एज रेन, मतलब कई वर्षों तक ये फिर ये पानी गिरता रहा वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो पानी भरता गया, जो डिप्रेशन थे। सो टू फेल ऑल द डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन एंड फॉर्म क्या, ओशन, ये जो डिप्रेशन थे ये फिल हो गए जब कंटिन्यू पानी गिरता गया, तो डिप्रेशन फिल हो गए, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हुआ, ओशन का, समुद्र का निर्माण हुआ। लाइफ अपेयर्ड 500 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब अगर बात करें अर्थ के फॉर्मेशन के बाद लाइफ कब क्रिएट हुई, सो 500 मिलियन ईयर्स, लेकिन अगर बात करें बिलियंस पे, सो कितना, 4 बिलियन ईयर्स एगो। याद रखना है बिलियन एंड मिलियन में अंतर है, ठीक है। मतलब अगर बात करें लाइफ की तो 5 बिलियन ईयर के बाद क्या हुई, लाइफ का स्टार्ट हुआ, क्रिएशन हुआ। तो यहाँ पे लिखा है 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। क्लियर। तो ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे, वैसे समझ में दोनों को आ गया है। एक बार आपको डेफिनेशन लिखना है, तैयार करना है। चलिए, तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, फिर बॉयज इशू हो जाएगा। कल हम आगे के कुछ एविडेंसेस देखेंगे कि इवोल्यूशन भाई सच में हुआ है या नहीं, और कुछ लोगों का मानना था कि बिग बैंग थ्योरी जैसे नहीं होना चाहिए, लाइफ तो भाई भगवान ने दी है, कैसे दे दी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में कि हाँ भाई बिग बैंग थ्योरी सच में हुई थी, क्या क्या एविडेंसेस है कि एवोल्यूशन हो रहा है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ आई है अर्थ पे, एक्सेट्रा। तो चलिए आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।